हाल फिलहाल में हमारे एक कार्यकर्ता को धमका रहे थे आपके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री। कौन पूर्व मंत्री? ओम प्रकाश सिंह पूर्व मंत्री हमारे एक कार्यकर्ता को फोन करके धमकी दे रहे हैं कि FIR करा दूंगा, जान ये चुनाव के बाद देख लूंगा। दिन गिना रहे थे, 40 दिन बाद देख लूंगा। पार्टी ने फिर से उन पर भरोसा जताया है, उनकी पार्टी ने, बधाई हो उसके लिए उनको, लेकिन वो हमेशा के लिए पूर्व हो गए। सरकार में इतनी गुंडागर्दी थी, गलत प्रवृत्ति के लोग वहां बैठते थे, आते जाते थे, लड़कियां अनसेफ महसूस करती थी, लोग अनसेफ महसूस करते थे वहां भेजना। शिक्षा में प्रधान सी सजा और आप देख रहे हैं IDTV। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर में हूं और जमनिया विधानसभा के एक एक गतिविधियों को बता रहा हूं, और जिस चीज का इंतजार था वो सब्र का बांध अब टूट गया है। और भारतीय जनता पार्टी अभी जो वर्तमान विधायक सुनीता सिंह है, उनके सुपुत्र चलते चलते जमनिया विधानसभा में हमसे मिले हुए हैं दिलदार नगर में। आइए कुछ मुद्दों पर हम उनसे बात करेंगे। जी नमस्कार। अच्छा, जमनिया विधानसभा में घूम रहे हैं आप, इससे पहले 5 साल में आप घूम रहे थे कि नहीं घूम रहे थे? क्योंकि जनता बता रही है कि नहीं घूम रहे थे। सबसे बड़ी 5 साल क्षेत्र में भी थे और काम भी कर रहे थे, और काम कर रहे थे, ये सबको दिख रहा है। काम में कैसे क्या क्या किए हैं? मतलब मैं भी घूम रहा हूँ, लोग बता रहे हैं। हाँ, लोग क्या बता रहे हैं आपको? भारतीय जनता पार्टी की जो अभी सुनीता जी हैं, उस हिसाब से काम नहीं कर पाई। अभी घूम रहे हैं, लोगों का मतलब बताना है। यहाँ लोगों से आप पूछिए, जो 30 साल में नहीं हुआ वो इस 5 साल में हुआ। हालांकि लोग कह रहे हैं कि 3 साल में ही हुआ, लेकिन मैं कहता हूँ 5 साल में हुआ। हम कोरोना का 2 साल का बहाना नहीं देना चाहते हैं। 5 साल में इतना काम हुआ है जो पिछले कई जनप्रतिनिधि, बसपा की भी सरकार रही, सपा की भी सरकार रही, कैबिनेट मंत्री रहे, यहाँ पर किसी ने नहीं कर। ये बगल में ही देख लीजिए, ये जो सड़क है, इसकी इतनी दयनीय स्थिति थी। दिलदार नगर के लोगों से अगर आप पूछेंगे तो यहाँ से 3 साढ़े 3 घंटे लगते थे जिले पे जाने में, आज 25 मिनट में पहुंचते हैं लोग। तो यही तो विकास है सर। अभी तो ये केवल जो मुख्यालय की रोड की बात कर रहे हैं, उसी से हम भी चल कर आए हैं। रोड सही है, मैं सराहनीय करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन अभी मैं वही तो कह रहा हूँ कि इस सड़क पे मतलब अभी हम जमनिया विधानसभा जाएंगे तो रास्ता जर्जर स्थिति में है। कौन सा जमनिया अगर हम जाते हैं, जमनिया विधानसभा में ही है। और आप जिस सड़क की बात कर रहे हैं, हाँ, उसकी भी स्वीकृति हो चुकी है, चौड़ीकरण में स्वीकृति हुई है। वह रोड अभी एग्जिस्टिंग 5.5 मीटर की है, वो 7 मीटर में स्वीकृति हो गई। लेकिन कुछ कारणों से दुर्भाग्यवश हम लोग टेंडर नहीं करा पाए उसको। अभी मतलब हमने कार्य जो है स्वीकृति की पोजीशन में मंत्रालय ने स्वीकृत कर दिया था, टेंडर नहीं करा सके। सर दूर की बात छोड़ दीजिए, जमनिया विधानसभा की मैं बात करूंगा, उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर की बात नहीं करूंगा। एजुकेशन व्यवस्था को किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं, क्योंकि आप युवा हैं? छोटी सी अगर ग्राम स्तर की बात करूं तो हर गाँव में हमारी सरकार ने, योगी जी ने कायाकल्प नाम से योजना चलाई, जिसमें सभी विद्यालयों को जो व्यवस्था थी, जो वातावरण था, वहाँ पर बैठने की बेंचेस या उसकी जो चारदीवारी थी वो सही करना, या स्कूल के यूनिफॉर्म हो या टाइल्स लगवाना, कायाकल्प योजना के तहत सभी स्कूलों को सही किया गया। उसके बाद अगर बड़ी बात करूं तो स्नातक की पढ़ाई के लिए हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज जो है, राजकीय डिग्री कॉलेज जो है गहमर में बन रहा है, जो कि अगले सेशन में तैयार हो जाएगा। ताजपुर कुर्रा में ITI का निर्माण हो रहा है, जो कि निर्माणाधीन है। ये हमारी इस सरकार की उपलब्धियां हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में हमने काम किया है। ठीक है सर, आप एजुकेशन व्यवस्था कुछ प्रकार से गिना दिए हैं, ठीक है, लेकिन अभी आप वर्तमान में दिलदार नगर में खड़े हैं। दिलदार नगर में बालिका इंटर कॉलेज का स्थिति देखिए, जर्जर स्थिति है। नहीं जी, इस पर क्या बताएंगे आप? 3000 लड़कियां करीबन उसमें पढ़ती थी। वो देखिए, उसका कारण सिर्फ ये नहीं है, और ऐसा नहीं है कि भाजपा की सरकार में ही वो 3000 से 30 लड़कियां हो गई। ये बहुत सालों की दुर्व्यवस्था थी। जी, 30 ही ये, हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। 3000 से 30 ये आज नहीं हुआ है, ये 10 साल पहले ही हो गया है। लेकिन लोग तो गिना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, कोई ये गलत। आप लोग की क्या बात करें, आप इसकी वो बात करिए ना, हकीकत निकालिए। कब से 30 लड़कियां हैं? आज 30 नहीं है, 56 लड़कियां हैं। हम ऐसी बात नहीं है, अपनी विधानसभा की एक एक जगह की हम जानकारी रखते हैं। 56 लड़कियां पढ़ती हैं अभी वहाँ पर। लेकिन उसको कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए देखिए, सरकार को भी और जनता को भी, दोनों को सामंजस्य बनाना पड़ेगा। वहां पे गलत प्रवृत्ति, पिछली सरकार में इतनी गुंडागर्दी थी, गलत प्रवृत्ति के लोग वहां बैठते थे, आते जाते थे, लड़कियां अनसेफ महसूस करती थी, लोग अनसेफ महसूस करते थे वहां भेजना। शिक्षकों की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए स्कूल खराब हो गया, वो व्यवस्था खराब हो गई। समय लगेगा लेकिन सुधर जाएगा। आप देखेंगे अगले कार्यकाल में हम लोग उस कॉलेज पे भी काम करेंगे, और इतना काम करेंगे कि सबसे जिले की बेहतरीन बालिका इंटर कॉलेज बना के रहेंगे उसको हम लोग। ठीक है सर, वो भी मैं उसके चुनाव के बाद भी मिल जाता हूँ। हाँ। अगर आप जीतते हैं तो आपसे मिलेंगे प्रशांत जी? अवश्य जीतेंगे। लेकिन आप कितने हजार वोटों से जीत रहे हैं आप जमनिया विधानसभा में? इस बार रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं हम लोग। 50,000, 60,000, 30,000 प्लस। अब मैं कोई संख्या नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अभी का टक्कर अभी
में कोई भी नहीं है, ना सपा है ना बसपा है। ऐसा तो माना जाता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है जमनिया विधानसभा। वो गढ़ था, दो गए हैं। पार्टी ने फिर से उन पर भरोसा जताया है, उनकी पार्टी ने, बधाई हो उसके लिए उनको, लेकिन वो हमेशा के लिए पूर्व हो गए। अच्छा ठीक है, तो लॉकडाउन को किस दृष्टिकोण से देखते? लॉकडाउन हुआ था उस समय आप क्या क्या मदद की? लॉकडाउन में हम लोगों ने लोगों को मास्क वितरण करना, सैनिटाइजर करना, खाने की व्यवस्था देखना। जो लोग बाहर से उस समय आ रहे थे, कई जगहों से हमने व्यवस्था की, बसों की व्यवस्था सर, करके। कई जगहों पर हमने गया, सुन लीजिए, बताया कि समाजवादी आप पार्टी बोलने के लोग हैं। बीच में, हाँ जी बताइए। बाहर से जो लोग आ रहे थे, कई लोग राजस्थान में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, हम लोग की जो काम करते हैं, उन लोगों के लाने की व्यवस्था की गई। इस तरीके से हमने लोगों की सहायता करी, जितना कर सकते थे भरसक से। और सरकार ने हर तरीके से, हर तरीके से हमारी सरकार खड़ी रही। योगी आदित्यनाथ ऐसे मुख्यमंत्री रहे पूरे देश में जिन्होंने सर्वाधिक चल के इस कोरोना काल में लोगों की मदद करने का काम किया। अभी जो युवाओं के साथ हुआ, जो आपकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी के साथ, बेरहमी से उन्हें मारा गया, कुचला गया, बंदूक के नोकों से जो धमकी दी गई, लॉज में लड़कों को घुस घुस कर मारी है आपकी सरकार, उस पर क्या राय है आपका? नहीं, देखिए, कानून व्यवस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, यह सरकार सबको समान भाव से ही देखती है। और कानून व्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ करेगा, विरोध करने का एक तरीका होता है, विरोध करने का एक तरीका होता है। और जिस प्रकार से पिछली सरकारों ने तो इससे ज़्यादा बर्बरता की, हाँ, लेकिन हमारी सरकार ने दिखाया गया, कुछ तस्वीरें इस प्रकार की दिखाई गई जो मन मिश्रित करती हैं, लेकिन कुछ सत्य भी हैं, कुछ पुरानी भी उठा करके दिखाई गई। मीडिया जो है अपना अगर सही से भूमिका उसमें दिखाए, सही तरीके से दिखाए, उसमें कुछ असामाजिक तत्व अगर किसी धरने में घुस जाएं या किसी प्रदर्शन में घुस जाएं और धरने का माहौल बिगाड़ दें, तो उन लोगों को तो चिन्हित करना पड़ेगा ना। और हमारे महाराज जी कहते हैं कि भाई जो जिस भाषा को समझे उसको उस भाषा में जवाब देना चाहिए। तो मतलब कि अभी जो मतलब वो तो बच्चे थे। हाँ, बच्चों को नहीं, नहीं बच्चों को नहीं, हमने सीधे कहा कि भाई जो असामाजिक तत्व घुसे थे उसमें, जो असामाजिक तत्व थे, जो शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये अभी देखिए, हाल फिलहाल में हमारे एक कार्यकर्ता को धमका रहे थे, आपके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, पूर्व मंत्री। कौन पूर्व मंत्री? ओम प्रकाश सिंह, पूर्व मंत्री। हमारे एक कार्यकर्ता को फोन करके धमकी दे रहे हैं कि FIR करा दूंगा, जान ये चुनाव के बाद देख लूंगा। दिन गिना रहे थे, 40 दिन बाद देख लूंगा। तो हमारी सरकार ने और विधायक जी ने इस पर तुरंत एक्शन लिया। हम लोगों ने FIR करवाया जाकर के, हम अपने कार्यकर्ता के साथ खड़े हुए। और मैं उन्हें साफ चेतावनी देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे किसी भी कार्यकर्ता को आंख दिखाने की चेष्टा ना करें, नहीं तो सपा तो वही सपा है, लेकिन भाजपा वो भाजपा नहीं है। यह महाराज जी की भाजपा है और जवाब जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझा देंगे। जो बता रहे हैं, कॉल की बात बता रहे हैं, हड़काने की, FIR की बात, चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं, वो अगर हमारे किसी कार्यकर्ता को धमका कर हतोत्साहित करना चाहते हैं तो हम हर कार्यकर्ता के साथ खड़े हैं। कार्यकर्ता ही क्या, हम हर आम जन के साथ खड़े हैं। उन्होंने यही तो काम किया है, डराना, धमकाना, भाई को भाई से लड़ा देना, थाने पे दलाल बिठाना, कोई भी सही व्यक्ति की पैरवी ना होना और गलत व्यक्तियों का साथ देना। यही काम हुआ है समाज में। इससे जनता त्रस्त थी और इसीलिए बदलाव किया। वो फिर से वही दिखाना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि फिर आएंगे तो 35 दिन बाद अगर चुन दिया गलती से तो क्या करेंगे। नमस्कार, मैं प्रधान सिंह सजय, उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर दिलदार नगर से अपने सहयोगी सूर्य प्रताप सिंह के साथ।